आज पढ़ेंगे हम बेटा इसमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। स्टार्टिंग में रिफ्रैक्शन से, रिफ्रैक्शन की कंसेप्ट पढ़े कि बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसा कुछ पढ़ा था कि भाई जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो उसमें क्या होता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी और मीडियम जब चेंज होगा तो लाइट क्या करेगी? बेंड करेगी। क्या करेगी बेटा? और उसी बेंडिंग को हमने क्या बोला था? रिफ्रैक्शन बोला था। क्या बोला था? रिफ्रैक्शन। बेंड क्यों करती है? क्योंकि सर जब मीडियम चेंज होता है तो स्पीड भी चेंज होती है। क्या चेंज होती है? स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है? चेंज होती है। ठीक है, डेंसर टू रेयर मीडियम और रेयर टू डेंसर मीडियम। आगे बस में हमने ये भी पढ़ा था जब रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाती है। कहाँ जाती है? टुवर्ड्स द। और जब भी डेंसर से रेयर में जा रही है तो हमने पढ़ा था बेटा अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती। ठीक है ना। फिर हमने क्या पढ़ा था? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैब भी पढ़ लिया था। ठीक है ना। फिर बेंडिंग ऑफ पेंसिल, रियल और एपरेंट डेप्थ ऑफ दी क्या पूल की बात कर ली थी हमने, है ना। जो पेंसिल बेंड हुई भी दिखती है, सारे किसके फिनोमेना से बेटा? रिफ्रैक्शन के फिनोमेना से। किसकी वजह से हो रहा है? रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है। नाउ जैसे आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था ना बेटा, क्या पढ़ा था? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बताओ? रिफ्रैक्शन। अच्छा, आप में से ट्रिग्नोमेट्री किसने पढ़ लिया अभी? नहीं? थोड़ी बहुत। अच्छी बात है, चलो कोई नहीं भी पढ़ी तो कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा पार्ट आएगा। ठीक है, वो हम यहाँ पे समझ लेंगे। ठीक है ना, ध्यान देना। देखो बेटा, अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सा पार्ट? दैट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आप हेडिंग में डाल सकते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था ना बेटा, वैसे ही क्या है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, जैसे रिफ्लेक्शन का कोई लॉ था, रिफ्रैक्शन का भी लॉ है। लेकिन रिफ्लेक्शन के लॉ में एक चीज थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है किसके? बताओ? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इधर तो तुमने खुद देखा है अभी कि एंगल्स तो आपस में इक्वल नहीं है। या तो एंगल बड़ा हो जाता है रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है। ठीक है, और उसके भी रूल पढ़ चुके हैं हम लोग। तो अब एक छोटी चीज समझेंगे सबसे पहले बेटा, है ना। तो क्या है? पहली लाइन तो सेम ही है। क्या लिखोगे भाई? पहली लाइन में आप लोग लिख के आओगे सारे के सारे, जब नोट्स बना रहे हो तो पहली लाइन लिख के आओगे बेटा। क्या है वो पहली लाइन? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में द इंसिडेंट रे। क्या लिखते हैं बताओ? द इंसिडेंट रे। द इंसिडेंट रे, साथ लिख लो। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी बताओ? रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और एंड नॉर्मल। एंड क्या बताओ बेटा? नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड लिखा है, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। ऑल लाई, क्या लिखेंगे बताओ? ऑल लाई ऑन, ऑल लाई ऑन सेम, ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। बेटा किस पर लाई करेगी बताओ? ऑन सेम, सेम प्लेन पर लाई करेगी। ये लाइन तो दोनों में क्या है बताओ? लगभग सेम है। क्या है बताओ बेटा? सेम है। लेकिन जो और इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है वो कौन सी है? जो सेकंड पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो सेकंड पॉइंट क्या है? इसमें लिखते हैं बेटा एंगल्स का कंसिडरेशन होगा, जैसे रिफ्लेक्शन में होता है वैसे, लेकिन एंगल के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। कौन सा होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और साइन थीटा, किसकी बात करेंगे? साइन। अभी बस समझ लो इसको, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे मैथ्स में तब हम क्या करेंगे उसको, है ना, समझ पाएंगे और अच्छे से। बस अभी समझ लो कि ये साइन है, किसका रेशियो कैसे होता है वो बात की बात है। उनकी कुछ वैल्यूज होंगी वो मैं यहाँ लिखवा दूंगा, बस उसी हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा। ना अब देखो होगा क्या। जैसे एक छोटी चीज देखेंगे, क्या हुआ? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। पहली बात तो ये हो गई। तो अब इसमें क्या लिखेंगे? द रेशियो ऑफ, लिख लो द रेशियो ऑफ, पहले साथ साथ नोट कर लो, द रेशियो ऑफ साइन एंगल। क्या लेंगे बेटा? साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन एंगल टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जो रेशियो है किसका? साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस का एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, इज ऑलवेज कांस्टेंट। इज ऑलवेज व्हाट? इज ऑलवेज, एक वर्ड आएगा ऑलवेज कांस्टेंट। क्या होता है बेटा? ऑलवेज कांस्टेंट। उसको हम क्या बोलेंगे? वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहता है। मतलब साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किन्हीं दो मीडियम में, क्या बताओ? किन्हीं दो मीडियम में जो फिक्स मीडियम है उसमें क्या रहता है? वो सेम रहता है, उनकी वैल्यू सेम रहती है। मतलब समझाता हूँ, चिंता मत करो इसको, क्योंकि इस चीज को खाली इतना ही नहीं समझना, और भी है इसके अंदर चीजें। मतलब आप लिख के आओगे सर साइन आई, क्या लिखते हैं इसको बताओ? साइन आई। इसको सिन नहीं पढ़ोगे बेटा, क्या बोलोगे से? साइन, साइन आई अपॉन में साइन आर। क्या लेंगे? साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू किसके इक्वल बेटा? बताओ? कांस्टेंट के इक्वल। और ये कांस्टेंट क्या होगी? कोई वैल्यू होगी। क्या होगी? कांस्टेंट कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक है। मोस्टली इस कांस्टेंट को हम वैसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्या है ये सारा फंडा भी पता लगेगा आपको धीरे धीरे, पर इतना ध्यान रखो ये क्या है बेटा? बोलो साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट क्या है? कोई ना कोई तो वैल्यू होगी। ठीक है ना। और लेक्चर भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो होगा क्या इसके अंदर बेटा? सारे बच्चे देखेंगे कि अगर मान लो एक मीडियम है, ध्यान देना, एक मीडियम है, एक ऊपर मीडियम, मान लो मीडियम वन। क्या होता है? मीडियम वन, सुनते रहो, मीडियम वन। और ये क्या हो गया? मीडियम टू।
अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है और वो क्या करती है बेटा, हमने पढ़ा क्या होती है बेटा, वो बोलो बेंड होती है। क्या होती है बेटा, वो बेंड होती है। ठीक है, बेंड होती है। अब जब बेंड, इसी बेंडिंग को क्या बोलते हैं बताओ, हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। अभी सुनते रहो सारी चीज़, है ना। जब भी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन करने को आएगा आपको दोनों पॉइंट, है ना, ये वाला रेशियो साइन आई अपॉन साइन आई इक्वल टू कांस्टेंट, और ये जो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ इस टाइप का, जो आपके लिए नया तो नहीं, डायग्राम पहले भी देख चुके हो आप लोग, तो ऐसा एक डायग्राम जरूर बना के आओगे। ये कोई नहीं कहेगा कि सर डायग्राम भी बनाना था, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायग्राम बना के आना, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके आओगे। ये लाइन जानी क्या चाहिए थी, हम जानते सीधी जानी चाहिए थी बेटा। क्या जानी चाहिए थी, सीधी, पर वहाँ उस पाथ पे ना जाके क्या कर जाएगी, मान लो बेंड कर जाएगी, मान लो अंदर की तरफ बेंड करके, क्या करके, अंदर की तरफ बेंड करके। अब इसी में वो बोलता है, ध्यान देंगे सारे बच्चे, ये हो गया एंगल, क्या होता है, एंगल आई, और ये क्या हो गया, एंगल आर, ध्यान देना, एंगल आर। और आप जानते हैं ये क्या बताओ बेटा, ये है इंसिडेंट रे। कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। नोट्स अच्छे से बनाना आपने, ये इंसिडेंट रे है, और क्या है बेटा, रिफ्रैक्टेड रे। क्या बेटा, रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे आ गई, और कौन से आ गई बेटा, रिफ्रैक्टेड रे आ गई। अब एक बात बताओ यार, साइन आई और साइन आर, साइन आई और साइन आर क्या इक्वल लग रहे हैं, इक्वल तो नहीं होते सर, वो तो रिफ्लेक्शन में होते हैं। इसमें इसने क्या बोला, इक्वल नहीं बोला, इसने बोला है कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट किसके लिए, कि मतलब अगर कोई एक मीडियम है, मेरी बात सुनो, सुनते रहो भी इसके अंदर ना देना। अगर मान लो ऊपर मीडियम एयर है, मान लो लाइट किस में गई थी, एयर में, किस में गई चलिए बताओ, एयर में, और उसके बाद किस में चली गई, ग्लास में चली गई। क्या चली गई बताओ, ग्लास में। कह रहे यार इनका जो रेशियो रहेगा ना, मतलब एयर से लेकर ग्लास में जाने का जो रेशियो रहेगा, जो वैल्यू आएगी वो फिक्स रहेगी। वो क्या रहेगी, वैल्यू फिक्स रहेगी। लग 1.5 आती है। क्या आती है वैल्यू बताओ, अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, क्या आती है वैल्यू बताओ, 1.5। अब वो 1.5 क्या है, कैसे नहीं है, देखो भाई, जब उसने लॉस दे दिया, क्या दे दिया बताओ, उसने लॉस दे दिया उसको, तो कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा इसका। और इसी लॉ को हम क्या नाम भी देते हैं बेटा, स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ बोलते हैं बताओ, स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ, स्नेल्स लॉ। आपसे क्या बोल दिया जाए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बोल दिया जाए, या आपसे बोल दिया एक्सप्लेन स्नेल्स लॉ, तो आपको क्या लिख के आना है, दोनों चीजों में एक ही यही चीज एक्सप्लेन करके आनी है। ठीक है, तो आप ये भी लिख के आओगे, ये पॉइंट में लिख के आओगे, ये फॉर्मूला जरूर लिख के आना। क्या लिख के आओगे, फॉर्मूला, साइन आई अपॉन में साइन आई इक्वल टू कांस्टेंट। सर ये कांस्टेंट क्या है, ये थोड़ा कनेक्ट नहीं कर पा रहे, अभी देखते हैं ना क्या होगा ये कांस्टेंट। तो जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट बेंड करेगी, जाएगी और बेंड करेगी, उसकी बेंडिंग को, या हम उसमें कितना एंगल में चेंज आया, साइन आई अपॉन में साइन आर का रेशियो वो क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब अगर मैं कह दूं एयर से ग्लास में गई है लाइट, क्या गई है, एयर से ग्लास में, तो उसमें जो वैल्यू आती है 1.5 आती है। क्या आती है बताओ, 1.5 आती है, कि लाइट जो है 1.5 टाइम्स क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी अपने पाथ से। क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। अरे बस में, या स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, 1.5 टाइम्स कम या ज्यादा हो जाएगी। अभी इस बात को समझाता हूं, मतलब क्या है इस बात का, यहां तक क्लियर है बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के हिसाब से ये चीज क्लियर है, समझ मेरी बात। अब ये फॉर्मूला सबको याद हो गया, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और वो क्या होगा, कांस्टेंट, है ना, किसी चीज के इक्वल होगा। अभी बता रहा हूं कांस्टेंट क्या है, ध्यान देना। अब एक और चीज आती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं बेटा, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, इसी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसी के न्यूमेरिकल्स भी आने वाले हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थोड़ा सा इसके ऊपर जोड़ दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करें तो है क्या बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब हो गया कि एक लाइट, देखो मेरी बात सुनो और ध्यान से समझेंगे, कोई बहुत जल्दी नहीं है, कि लाइट क्या हुई, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो बेंड करी। क्या करी बताओ भाई, बेंड करी। भाई एयर से ग्लास में गई तो बेंड करी, एयर से वाटर में जाती तो भी बेंड करती, एयर से हनी में जाती तो भी बेंड करती, एयर से ऑयल में जाती तो भी बेंड करती। सिंपल सी बात है कि भाई जब मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट तो बेंड करेगी, लेकिन लाइट कितनी बेंड करेगी, लाइट कितनी बेंड करेगी, वो कौन बताता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। क्या बताता है, तो हमने एक चीज जाननी है कि सर, अच्छा आप लोगों ने बोला कि सर एक एंगल था उसमें कम हो गया, दूसरे मीडियम में गया, तो भाई एक मीडियम में कुछ एंगल था, जैसे लाइट दूसरे मीडियम में एंगल कम हो गया, यार मैं कहूँ कितना कम होगा, अरे ये तो पता नहीं अभी हमें, या कितना बड़ा हो जाएगा एंगल, अपने जो एक्चुअल एंगल था उससे कितना बड़ा हो जाएगा, कितना छोटा हो जाएगा। मतलब ये तो यही तो बात हो गई कि लाइट कितनी बेंड करेगी, ये तो बात हो गई। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाएगी और कितनी बेंड करेगी, वो हमें कौन बताएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा। कौन बताएगा बेटा, अगर मैं बहुत आसान भाषा में इसकी डेफिनेशन बोल दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज द बेंडिंग एबिलिटी, साथ साथ लिखो जाए, इट इज द बेंडिंग एबिलिटी। क्या लिखोगे, इट इज द बेंडिंग एबिलिटी, इट इज द बेंडिंग एबिलिटी, बेंडिंग एबिलिटी ऑफ किसकी बताओ, लाइट और मीडियम, बताओ किसकी, मीडियम। कोई मीडियम लाइट को कितना बेंड कर सकता है, कोई मीडियम लाइट को कितना बेंड कर सकता है, उसे हम उसको क्या बोलते हैं बताओ, बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपने पहले वाला नोट कर लिया,
कर लो पहले, कोई इनको की ना कंटिन्यूएशन में कर लो, कोई बात नहीं, 2 मिनट ले लो आप, इसको आराम से नोट कर लो पहले इसको, ठीक है, क्योंकि फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको दोनों चीज़ कराता हुआ चलूँगा। लिख लो, मैं अभी बता रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ उसको भी साथ साथ, पहले इसको लिखें, तो बहुत सारे बच्चों ने नहीं लिखा इसके अंदर, ठीक है यार, आज दे दूंगा वो, ठीक है ना, वो आज ही दे दूंगा मैं आपको, उसकी चिंता मत करो। हो गया इतना, ठीक है, चलिए सब नोट कर लेना, साथ साथ बनाते चलो नोट, ठीक है। तो क्या आते हैं, क्या लास्ट बात बोली थी हमने कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी प्रॉपर्टी हो गई जो ये बताती है कोई मीडियम लाइट को कितना क्या कराएगा, बेंड कराएगा, क्या कराएगा लाइट को। भाई जैसे मैं 2-3 एग्जांपल ले सकता हूँ कि भाई एयर से वाटर में गई तो भाई कम कितनी बेंड करी, एयर टू ग्लास में गई तो कितनी बेंड करी, एयर टू हनी में गई कितनी बेंड करी, तो कितनी बेंड करेगी, मतलब हनी में कितनी बेंड करेगी, वाटर में कितनी बेंड करेगी, या ग्लास में कितनी बेंड करेगी, वो पता किससे चल सकता है बेटा, रिफ्रैक्टिव। तो हम क्या पढ़ते थे, इट इज द बेंडिंग एबिलिटी ऑफ मीडियम, क्या लेंगे बताओ, किसी मीडियम की बेंडिंग एबिलिटी ऑफ इट इज द बेंडिंग एबिलिटी ऑफ मीडियम, है ना, ऑफ लाइट को बेंड करने की किसी मीडियम में कितनी एबिलिटी है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसका बताओ, बोलो क्या बोलेंगे उसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे, जो ज्यादा बेंड कर देगा लाइट को उसकी क्या होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, और जो कम बेंड करेगा लाइट को, बोलो, उल्टा भी लिख सकते हैं। चलो लिखो इस लाइन को भी, इस लाइन को पहले लिखो, क्या लिखेंगे बताओ, है ना, ठीक है, ग्रेटर द, क्या लेंगे, ग्रेटर द, बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी निकालते कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो भी पढ़ेंगे। ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितनी ज्यादा, भाई क्या, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, greater will be the bending of light from its actual path, of light from its actual path, from its actual path। ध्यान से समझते रहो बेटा, थोड़ा स्लोली पढ़ेंगे इस चीज को, ध्यान देना। ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्रेटर विल बी द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ। या ऐसे भी करते हैं, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा उतनी ज्यादा लाइट को क्या कराएगा, बेंड कराएगा। अरे बस में जैसे अगर मैं 2-3 चीजें ऐसी एग्जांपल में लिख दूं, चलो पहले कैलकुलेट करनी बता दो फिर बताता हूं। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा उसकी बेंडिंग एबिलिटी, उतनी ज्यादा क्या बताओ, है ना, जितना उतना ही ज्यादा लाइट क्या कर पाएगी, बेंड हो पाएगी। समझे बात को, अरे बस में जानना। तो अगर देखा जाए पानी में और शहद में ज्यादा डेंस कौन है, बोलो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा आएगा, बता, हनी का, शहद का ज्यादा आएगा, है ना, वाटर का, या मैं किसी ऑयल की बात करूं, है ना, दोनों में से किसका रिफ्रैक्टिव, सॉरी डेंसिटी किसकी ज्यादा है, डेंसर कौन ज्यादा है, ऑयल ज्यादा, तो ज्यादा किस में बेंड करेगी भाई, ऑयल में बेंड करेगी। तो मतलब वो सिंपल सी बात क्या है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही बताता है। तो हर मीडियम का अपना क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्या होता है बेटा, अब वापस आते हैं उसी बात पे, मैंने तुम्हें क्या बोला कि भाई अच्छा, हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अपना फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स, मतलब कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब ये साइन आई अपॉन में साइन आर क्या, मैं इसको भी क्या बोल रहा हूं, कांस्टेंट बोल रहा हूं। तो ये कांस्टेंट एक्चुअली में क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या बताओगे कि मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बेटा जब लाइट गई, उनके एंगल्स में कितना चेंज आ गया, मतलब कितनी बेंड कर गई, उसी रेशियो को क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, इसने यहां पे उसको कांस्टेंट बोला, बट एक्चुअली ये कांस्टेंट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अभी मैंने तुम्हें क्या बोला था, अगर एयर टू ग्लास लाइट गई है, लाइट कहां गई है, एयर से, और मैंने बोला उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया 1.5। क्या आ गया बताओ, तो ये 1.5 किसका आ गया, ग्लास का आ गया। किसका आ गया बेटा, ग्लास क्या कर देते, लगभग 1.5 टाइम्स चेंज कर देती है किसको, एंगल को या स्पीड को, है ना। अभी तो हमने एंगल ही पढ़ा है ना, स्पीड तो नहीं पढ़ा, अभी स्पीड पे ही पढ़ पाएंगे। यहां तक समझ में आया बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आगे देखो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ये जो था, अगर मैं इसमें एक लाइन और जोड़ दूं, तो अगर आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कैलकुलेशन पूछा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही क्या है, ध्यान देना। अरे यार वो तो हमने थ्योरेटिकल डेफिनेशन पढ़ ली कि बेंडिंग एबिलिटी, किसी मीडियम की बेंडिंग एबिलिटी, किसके लिए, लाइट के लिए, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ, क्या लिखो, इज द रेशियो, साथ लिखते रहो, इज द रेशियो ऑफ, बोलो, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या लिखेंगे मतलब, साइन एंगल ऑफ, जब वर्ड्स में लिख रहोगे तो SINE लिखोगे, समझ में आ रही बात,
और वैसे लिखोगे तो SIN, लिखते सिन है, बोलते लेकिन क्या है बताओ, साइन है। क्या बोलेंगे, सिन मत बोलना, सिन मतलब तो पाप हो जाता है बेटे, ध्यान देना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, टू साइन एंगल ऑफ, बोलो क्या बेटा, टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऑफ रिफ्रैक्शन। तो वो जो स्नेल्स लॉ ने बताया था ना रेशो, या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो, सॉरी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में जो रेशो पढ़ा है भी हमने पीछे, बेटा ध्यान देना, ये जो रेशो पढ़ा है ये एक्चुअली ये फॉर्मूला है किस चीज का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। किसका फॉर्मूला है बताओ, ये हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान देना, अभी करा भी रहा हूं आपको, चिंता मत करो, ध्यान देना, ठीक है। धीरे धीरे ये टॉपिक बच्चों को कई बार ऐसा लगता है बहुत टफ हो गया, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे इसको समझ में आता रहेगा। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर कुछ भी नहीं है, बेंडिंग एबिलिटी, क्या बताओ, लाइट की बेंडिंग एबिलिटी, और कुछ भी नहीं है। हमें डरने घबराने वाली बात नहीं है। हर मीडियम की अपनी क्या होती है बताओ बेटा, हर मीडियम की अपनी क्या होता है बताओ, अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना मतलब वो कितना बेंड करेगा लाइट को, क्या करेगा, कितना बेंड करेगा। आगे बात समझ में ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द रेशियो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आ रही बस में, तो मतलब आज के बाद तुमसे कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बोले तो आप समझ जाओगे सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला जो पीछे अभी हमने स्नेल्स लॉ में पढ़ा है ना, तो वो क्या है सर, साइन आई अपॉन में साइन आर, साइन आई अपॉन में साइन आर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एक और चीज सुन लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ना मैंने पीछे एन लिख दिया था, क्या लिख दिया बेटा, एन, और इसको रिप्रेजेंट भी किससे करते हैं बेटा, एन से करेंगे। किससे करेंगे बताओ, एन से। समझ मेरी बात, ओके। किसी किसी उसमें ना ऐसा यू बना होता है, म्यू बोलते हैं उसको, ठीक है ना, जैसे टॉरेंट का साइन होता है ना जैसा, तो वैसे आप एन से लिख लो, किससे लिख लो, एन से, ठीक है। समझाता हूँ अभी और चीजें, कैसे क्वेश्चन में लगता है, कैसे कैसे इसके बारे में समझना है हमें, वो भी बताता हूँ। अभी आप इतना पार्ट जो है नोट करो सारा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ गया, बोलो साइन आई अपॉन में साइन आर, ठीक है बेटा, ध्यान समझते रहो सारी चीजें। साइन आई अपॉन में साइन आर, ठीक है, ध्यान देना। मतलब साइन आई साइन आर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही पूछ ले तो बेटा कोशिश करो अपने हिसाब से आप सारी चीजें समझा के आओ। और छोटा सा डायग्राम, कोई बहुत मुश्किल डायग्राम तो है नहीं, आप रूलर से अच्छे से स्केल से बनाना, ठीक है ना। मैं यहाँ पे फ्री हैंड बना रहा हूँ इसको, ताकि आप भी जब टेस्ट होगा तो आप इस चीज़ को ढंग से, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए बस, ठीक है। प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। कीवर्ड, जो आंसर में कीवर्ड चाहिए वो कीवर्ड्स लिखे होने चाहिए, ठीक है बेटा। ये आया एंगल आई, ये आ गया एंगल आर। इसके बाद एक छोटा सा ना कोशिश करते हैं क्वेश्चन करने की। ये हो गया मान लो मीडियम 1, इसको मैं मीडियम 1 लिख रहा हूँ, दिस इज मीडियम 1 एंड बेटा दिस इज मीडियम 2। अब एक ना छोटा सा इसको समझने के लिए ना न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्या करते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइप कर लेते हैं, कुछ वैल्यूज लेके देख लें ताकि हमें समझ में आ सके। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या पढ़ा हमने, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई उतना ही ज़्यादा क्या बताओ अपने पाथ से वो क्या करेगा, बोलो ग्रेटर विल बी द बेंडिंग। जितना ज़्यादा वो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, वो उतनी ज़्यादा लाइट को क्या करा देगा, बेंड कराएगा। मतलब नॉर्मल के उतना ही पास ले आएगा, उतना ही क्या कर लेगा बताओ, पास ले आएगा। समझ में आ रही बात नहीं सी, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट, इजी, चलो पहले नोट करो उसको साथ साथ। आगे बढ़े बेटा, ठीक है, ठीक है। लेक्चर देखते हुए बीच में पॉज करके देख लेना आप इसको, है ना, नोट कर लेना, ठीक है ना। आगे देखो ना, अगर मैं आपसे एक बात बोलूँ, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन करने से पहले एक और चीज़ सीखो। चलो अब मुझे बताना कि यार चलो एक छोटा, इसको ऐसे पार्ट, 2 पार्ट में बांट लेते ना। एक छोटी चीज़ देखो, इसको ऐसे बांट लिया इसको। मैं क्या करना, 2-4 डायग्राम बना रहा हूँ, मुझे बताना यार, बिना देखे 2-4 चीज़ें ऐसे ही हम समझ जाएंगे, बिना कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ में गए। ध्यान देना, बस आपको समझाने के लिए नॉर्मल हो गई, ठीक है। लाइट जानी क्या चाहिए थी, ये अपने पाथ से जानी ऐसे चाहिए थी, ये अंदर की तरफ बेंड करेगा, क्या करेगा, अंदर की तरफ बेंड करेगा, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा एक और बनाते हैं, इसको मीडियम 1 मान लो, इसको मीडियम 2 मान लो, ठीक है। अच्छा फिर से एयर ही ऐसा मान लो, तो मीडियम 1 मान लो, इसको मान लो मीडियम 3 मान लो। ध्यान देना, ऐसे कर देते हैं समझने के लिए। कोई रे ऑफ लाइट इस एंगल पाई, ठीक है, जानी है सीधी चाहिए थी, ठीक है, पर हुआ क्या, वो ऐसे बेंड कर गई। एक बात बताओ, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं ताकि आप अच्छे से ना कनेक्ट कर पाओ। मैं आपसे कहूँ एंगल आई दोनों में सेम है,
दोनों में क्या एंगल आई, और ये है एंगल आर, ये क्या बेटा एंगल आर। अब एक बात बताओ, दोनों में से दोनों एंगल्स, दोनों बस समझने की कोशिश करेंगे इसके अंदर, ठीक है, ध्यान देना यार। इसमें भी लाइट बेंड हुई है, अपने पाथ से क्या हुई है, बेंड हुई है यार। इस वाले में भी अपने पाथ से बेंड हुई है। तुम ये बताओ बेंड किस में ज्यादा हुई है, पहले वाले देखो इसमें बस इतना बेंड हुई है, इस वाले में ज्यादा बेंड हुई है, इसमें ज्यादा बेंड हुई है, इस वाले में आपको सर नीचे वाले में ज्यादा बेंड हुई है। यार इसमें ज्यादा बेंड हुई है, सब कुछ छोड़ो ना, मैं आपसे कह रहा हूँ किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, मीडियम 2 का, मीडियम 3 का? मीडियम 3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों होगा सर, हमें पता लग रहा है उसने ज्यादा बेंड करा दी। क्या करा दी बताओ? मैं बिना कैलकुलेट करे बता सकता हूं, सिर्फ फिगर देख के, कि सर जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा बनता है, क्या बनता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, बेंड ज्यादा हो गई। क्या हो गई? बेंड, मतलब नॉर्मल की तरफ ज्यादा आ गई। किसकी तरफ आ गई बताओ, है ना, नॉर्मल की तरफ ज्यादा आ गई। दिस मींस क्या हो गया सर, वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा था। और जिसमें कम बैंड हुई है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, कम था, है ना। आ रही बस में कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, वो नॉर्मल की तरफ भी कम ही बैंड करेगी, ज्यादा बैंड नहीं करेगी। ध्यान देना, अगर एक बात करें, उसने एक ना छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर, हम उसी क्वेश्चन को लेके ऊपर चलते हैं। ध्यान देना, उसमें लिखा हुआ है, जैसे मान लो ऐसे, मान लो कि मीडियम है, ये क्या है बेटा, एयर है। क्या है बताओ, ये एयर, और ये क्या आ गया, ग्लास। क्या आ गया बेटा, ग्लास। ठीक है, सामने देखना, अभी नोट मत करना, ठीक है, जब मैं मना करूँ नोट करने तब नोट मत किया, तब सुना करो चीज़ों को, ठीक है ना। अब देखो भाइयों, एक रे ऑफ लाइट आई भाई, ये रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, किसी एंगल, देखते हैं किस एंगल पे आई, ठीक है। और जो थोड़ा तरीके से बनाते हैं, ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। क्या हो गया बेटा, ये नॉर्मल, ध्यान, ठीक है। अब देखो, जानी कैसे चाहिए थी, सीधी जानी चाहिए थी इस बात, ठीक है। थोड़ा मेरे से टेढ़ी बन सकती है, स्क्रीन पे बना दो, पर हाँ इतना है कि आप आराम से रिलेट कर पाओगे, ठीक है, ध्यान दो। और ये वाला एंगल आ गया भाई, एंगल आई है, ये कितना एंगल आई। चलो एंगल आई भी ना लिख के मैं सब वैल्यू लिखता हूँ, है ना, ध्यान देना। लेट्स से दिस एंगल इज कितना, 37 डिग्री। कितना बेटा, 37 डिग्री। और ये जो एंगल है ये कितना, 24 डिग्री। कितना बेटा, 24 डिग्री, ठीक है। अब देखो ध्यान, दो तीन चीजें मेंशन कर लेते हैं। ये नॉर्मल हो गया बेटा, ये तो कौन सी रे हो गई, इंसिडेंट रे। कौन सी, इंसिडेंट रे, ठीक है, ध्यान देना सारे बच्चे। और ये क्या है बेटा, रिफ्रैक्टेड रे। यार सुनो इधर ना, मुझे ऐसा लग रहा है, और मैं आपसे बोलूँ ये डायग्राम दे दूँ, मैं सारा सब कुछ नहीं लिख रहा, बस मैं कह रहा हूँ आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है। क्या पता है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बेटा सर, 37 डिग्री। कितना, 37 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है सर बताओ इधर, बोलो 24 डिग्री। कितना बताओ, 24 डिग्री। लाइट गई कहाँ से, एयर से ग्लास में गई है। एयर जो है रेयर मीडियम है, ग्लास जो है उसके कंपेरिजन में डेंसर है। डेंसर है तो किस तरह बेंड करेगी सर, हम जानते हैं टुवर्ड्स नॉर्मल। क्या करेगी, टुवर्ड्स। जो एंगल पहले 37 डिग्री बन रहा था वो कितना बन रहा है, 24 डिग्री। 37 बन रहा था वो कितना बन रहा है, 24 डिग्री। मतलब एंगल कम हो गया। एंगल क्या हो गया, कम हो गया। कम हुआ था, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू एयर। सारी चीजें हमें क्लियर होती हुई चल रही है जितना अभी तक हमने पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं ना, मैं कह रहा हूं कि कैलकुलेट, आपसे कह रहा हूं कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, किसका बताओ, ग्लास। किसका बेटा, एक बात ध्यान रखना, लाइट जिसमें एंटर करती है, एक मिनट, जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा होता है, क्या बन रहा होता है, एंगल ऑफ, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन के आता है, निकल के आता है। क्या आता है बताओ। अच्छा, एयर से ग्लास में गई है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आएगा, ग्लास का है। किसका आएगा बताओ, ग्लास का। अगर ग्लास से एयर में जाती तो किसका आता बताओ, फिर एयर का आता। अगर हम समझें इस चीज को कि जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है, क्या बना है इसमें, एंगल ऑफ, उसी का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन के आता है। तो अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्लास में बन रहा है तो उसी का क्या निकल के आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर लाइट ग्लास से एयर में जा रही होती तो ग्लास में इंसिडेंट रे होती, इसमें क्या होती, वो रिफ्रैक्टेड होती, और तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकल के आता, एयर का। पहले तो इसी का निकाल के देखते हैं। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है अभी आप लोगों ने, सर n इज इक्वल टू क्या, ध्यान देना, क्या सर, साइन आई अपॉन में साइन आई अपॉन में साइन आर। अच्छा सर ये तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, n इज इक्वल टू क्या लेंगे, साइन, बोलो 37 डिग्री। कितना बेटा, 37 डिग्री, बहुत ध्यान से, ठीक है। और ये कितना, साइन कितना बताओ बेटा, बोलो, वो वाला कितना, 24 डिग्री। अच्छा सर हमें तो इसकी वैल्यूज ही नहीं पता, अब क्या करें, ऐसे मत कट करते ना कि 37 और 24 कट करना शुरू कर दो, नहीं, इनकी वैल्यूज होती हैं। क्या होती है इनकी, क्वेश्चन में गिवन होंगी, या तो क्या होंगी, क्वेश्चन में गिवन होंगी, या ऐसी वैल्यूज आएंगी जो आपने पढ़ ली होंगी ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे ना अभी आप आगे जब पढ़ लोगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, नहीं तो आप लेक्चर भी देख सकते हो, पहले से ही पूरा डाल रखा है मैंने लेक्चर उसका। साइन 37 और 24 इज इक्वल टू, मैं आपको बताऊं, साइन 37 की वैल्यू होती है 0.6। क्या होती है बेटा, 0.6, 0.6, जीरो लिख लो, 0.6 अपॉन में क्या बताओ, और इसकी होती है
0.4 क्या होती है 0. अगर मैं इसको देखो एक डेसिमल वाली आती है आपको, नहीं आती सबको कैलकुलेशन करनी, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, अगर इसको लिख देंगे सीधा 6/4 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 6/4, कट करोगे क्या आएगा 3/2, क्या आ गया 3/2। तो मुझे ऐसा लग रहा है n की वैल्यू क्या आ गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ रहा है बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है हमारा बेटा n इज इक्वल टू क्या आ रहा है सर 3/2, और ऐसे कट करूंगा और आ गया डिवाइड करूँ तो क्या आएगा 1.5, क्या आएगा बताओ 1.5। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आ गया 1.5, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसका आ गया बताओ, तो ये है क्या बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्या आ गया रिफ्रैक्टिव, जल्दी बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, क्योंकि लाइट एयर से किस में गई थी बताओ, ग्लास में गई थी, जिसमें गई थी एंटर करी थी वही क्या होगा, उसी का क्या निकल के आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आता है। तो हाँ हर नंबर की नहीं, हाँ मतलब इसमें एंगल की, हाँ हर एंगल की अपनी क्या होती है वैल्यू होती है, ठीक है ना, क्या होती है एक वैल्यू होती है, समझ में आ रही बात नहीं, कोई दिक्कत इसके अंदर, इजी है ना। तो हमने देखा कि हाँ सर थोड़ा थोड़ा हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकालना आया, आगे बात समझ, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, पक्का ध्यान देना। चलो अगर मैं आपसे बोलूँ सिंपल सी बात, एक क्वेश्चन और, छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान देना। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और दूँ इसके अंदर, चलो इस बुक में से ले लेते हैं क्वेश्चन, ध्यान दो, एक मीडियम 1 और मीडियम 2 लेके चलते हैं, ध्यान देना, ठीक है, सिंपल सी बात। मैं कहूँ आपसे कैलकुलेट, ध्यान देना, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या लिखो, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, क्या लिख रहा हूँ मतलब मीडियम 2, है ना। इफ एंगल आई कितना दे दिया, एंगल आई दे दिया 72 डिग्री, कितना 72 डिग्री, एंड एंगल आर पे देखें हम लोग बेटा, एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इधर क्या बेटा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इधर क्या 40 डिग्री, कितना इधर क्या बेटा 40 डिग्री, ध्यान देना। अच्छा तो क्या कह रहा है आपसे, क्या फाइंड करना है आपको बेटा, आपको फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या निकालना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसमें वैल्यूज भी दे रखी है, ध्यान देना, वैल्यूज दे रखी है, साइन 72 डिग्री की दे रखी है, चलो छोड़ो यहीं पर, साइन 72 डिग्री की वैल्यू दे रखी है 0.9, एक बार देख लेता हूँ उसमें भी 951, 0.951, एंड कह रहा है साइन 40 की वैल्यू पता कितनी है, साइन 40 की वैल्यू 0.648 है, 0.642, ऐसे वैल्यूज दे रखी होंगी। बस आपको कुछ नहीं करना, बेसिक कैलकुलेशन लगानी है बेटा, क्या करनी है, बस सिंपल कैलकुलेशंस लगानी, ठीक है, और उससे क्या जाएगा ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान देना। तो अब इसको सॉल्व करें हम, ध्यान देना। तो हम जानते हैं सर रिफ्रैक्ट एन क्या होगा बताओ, साइन आई अपॉन में, क्या होता है साइन आई अपॉन में साइन आर। कहूँ तो मैं आपको डायग्राम सा भी बना के दिखाता हूँ छोटा सा, ठीक है, जिससे क्या होगा आपकी और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेवल बन जाएगा। अच्छा देखो यार मेरी बात सुनो, मैं आपसे एक चीज़ और पूछूँ उसके अंदर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना था 72 था, 72, रिफ्रैक्शन कितना आया 40। तो एक बार बताओ, चलो छोड़ो, एक बार बताना, एक चीज़ यहीं पे बताना, ये हो गया मीडियम 1, ये क्या हो गया मेरा मीडियम 1, इसमें लाइट एंटर कर रही है, क्या हो गया मीडियम 2। सिर्फ एंगल से भी तुम बता सकते हो कि लाइट रेयर से डेंसर गई है, डेंसर से रह गई, क्यों, इसमें कितना था 72 डिग्री था, रिफ्रैक्शन कितना बन रहा है 40, मतलब एंगल क्या हो गया कम हो गया। तो कम किस में होता है, डेंसर मीडियम में होता है। तो हमें यह भी पता लग गया कि किससे गई है लाइट, रेयर से डेंसर में। इस तरीके से आपको कनेक्ट करके चलना टॉपिक को, नोट्स बनाना, जितना मैं लिख रहा हूं वो तो लिखो ही लिखो, और तुम्हें लगता है नहीं सर मैं ये भी लिख लूं, तो जो नोट्स बन में आप अपनी रजिस्टर में नोटबुक में जो चाहते हो, जैसे बनाना चाहते हो वैसे नोट, जब तुम उस पेज को खोल के पढ़ो ना तो तुम्हें सब समझ में आ जाए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। इंग्लिश में लिख लो और बताओ, आधी चीज हिंदी में आधी इंग्लिश में लिख लिया कि भाई ऐसे होता है, जिसमें लाइट, जिसमें एंगल कम, मतलब जिसमें जिसकी जितनी ज़्यादा बेंडिंग उसमें उसकी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा, एंगल जितना कम, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जितना कम उतनी ज़्यादा उसकी क्या रिफ्रैक्ट, कुछ भी ऐसे करके नोट्स बना के लिखते रहो, ठीक है, ध्यान देना। आगे देखो बेटा, अब अगर इसमें हो गया होगा, देखो ध्यान देना, तो रे ऑफ लाइट मान लो ऐसे आई बेटा, ध्यान देना, सिंपल सी बात। और ये हमने क्या बनाया बेटा, एक नॉर्मल बनाई इसके अंदर, ठीक है, और क्या हुआ है 72 था, इसको बना देंगे थोड़ा सा अंदर की तरफ बना देंगे, ठीक है, अंदर की तरफ बैंड हुई लगनी चाहिए, ये जानी क्या चाहिए थी, सीधी ऐसे जानी चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा देखो, दिस इज एन, ये क्या है बेटा एंगल 72 डिग्री दे रखा है, कितना 70, और ये कितना दिया उसने 40 डिग्री, कितना 40। तो देख के पता लग रहा है अब तो यार। अच्छा तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आएगा, मीडियम 2 का, किसका निकल के आएगा भाई, मीडियम 2 का। ध्यान देना, इसमें एक दो चीजें मुझे और लिखवानी पड़ेंगी, अभी वापस आऊंगा उन सब चीजों को समझाने के बाद। ध्यान देना, तो क्या आएगा बेटा, एन की वैल्यू आ गई सर साइन 72 डिग्री, अपॉन में क्या लिखोगे साइन ऑफ बेटा क्या, जल्दी बताओ, साइन 40 डिग्री। सर उसमें वैल्यूज दे रखे हैं, क्या वैल्यूज बताओ, एक वैल्यूज है ये वाली 0.951 अपॉन में, दूसरी वैल्यू देखिए 0.642,
और जब इसे आप सॉल्व करोगे ध्यान देना तो वैल्यू आती है लगभग 1.48। क्या आती है वैल्यू? 1.48। किसकी आएगी? ये मीडियम 2 की। ये क्या है बताओ सर? आप कहते हो सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है सर? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है बताओ? ऑफ मीडियम 2। अब मुझे ये समझाना है आपको कि इसको लिखने का तरीका। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, बस इतना नहीं लिखना होता, और भी 2-3 चीज़ें होती हैं जैसे हमें वो समझनी है। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? नोट करना है इतने पार्ट को बेटा, जल्दी बताओ। ये वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट नोट कर लिया था आपने? बोलो न्यूमेरिकल नहीं किया था? चलो इसे भी नोट कर लो और इसे भी नोट कर लो। पहले ये वाला नोट कर लो आप, जल्दी से नोट कर लो उसको। देखो बेटा ठीक है, ये वाला पार्ट ना उसमें से देख लेना आप, ठीक है, पॉज करके आराम से, ठीक है, और तब आगे लिख लेना, ठीक है बेटा, आराम से ना। नोट्स तो भेज भी दूंगा मैं साथ साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो बेटा एक और चीज़ आगे पढ़नी है इसके अंदर हमें, ठीक है, इतना सा पार्ट है नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके ऊपर बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ लाइट। किसकी बताओ? स्पीड ऑफ लाइट। ध्यान दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेस्ड ऑन स्पीड ऑफ लाइट। ध्यान दो बेटा, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके साथ बताओ? स्पीड ऑफ लाइट। यार एक बात बताओ, डेंस, ये स्पीड ऑफ लाइट का एग्जांपल कहाँ से आ गया? बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, मैंने आपको स्टार्टिंग से पता चल रहा हूँ कि भाई जब मीडियम चेंज होता है तो स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हो जाती है। भाई डेंसर मीडियम में लाइट क्या चलती है? कम स्पीड, स्लो चलती है। क्या चलती है बताओ? स्लो चलती है। तो मतलब स्लो चलती है तो डेंसर मीडियम में स्पीड क्या होती होगी? कम होती होगी। भाई क्या होती होगी? कम। और रेयर मीडियम में क्या होती होगी? स्पीड ज्यादा होती होगी। तो बस जैसे एंगल्स का रेशियो पढ़ा ना तुम लोगों ने, वैसे किसका रेशियो पढ़ना है तुम्हें बताओ? स्पीड का रेशियो। किसका बताओ? स्पीड का रेशियो। बस कुछ भी नहीं है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और अगर हम फॉर्मूला देखें, ध्यान देना, एक और फॉर्मूला देखें तो भाइयों एक काम करोगे आप, इसको लेंगे n इज टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। क्या लेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, पहले मीडियम में, ध्यान देना, ठीक है, मीडियम 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इनका रेशो जो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ध्यान देना, तो क्या हो जाएगा? बस उससे भी क्या बन के आ सकता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आ सकता है। कुछ और मेंशन नहीं करेगा, सिर्फ स्पीड मेंशन कर देगा। क्या मेंशन करेगा बेटा? स्पीड मेंशन कर देगा, और स्पीड के हिसाब से क्या कर देगा? आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। भाई देखो क्या हुआ, जैसे मान लो हमें काम करते हैं, इसको बनाना ही है तो ऐसे बना लेते हैं। हमने मान लो क्या लिया? ग्लास है, मान लो क्या है बताइए? ग्लास टाइप है कोई, ठीक है। नाउ इसको समझना है, मैं इसी के हिसाब से हम क्या कर पाएंगे आगे चीज़ें और समझ पाएंगे। तो बता देना। तो क्या हुआ, मान लो रे ऑफ लाइट किस में आई बेटा? ध्यान दो, रे ऑफ लाइट आई है ऐसे, ध्यान दो, ये क्या हो गया? हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। पहले बना दूं मैं, नॉर्मल बना दूं ना, ध्यान देना। तो ये हमने बना दिया, ये यहाँ पे सिंपल, ध्यान दो, ठीक है। अब क्या होगा? इसी में काम करो, एक लाइन और बना दो नीचे की तरफ, ठीक है। ये हमने नीचे की तरफ लाइन बना दी, थोड़ी लग रहा है कि नीचे की तरफ आई है, ठीक है। नाउ ये जाती तो ऐसे सीधी जाती, ठीक है। नाउ रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब भी तो पढ़ा था हमने, ऐसे कुछ नहीं पढ़ा था लास्ट क्लास में। नाउ अगर आप देखोगे बेटा, मान लो इसकी स्पीड कितनी है? यहाँ पे v1 है, कितनी बताओ? v1। और यहाँ पे कितनी उसकी स्पीड क्या बताओ? v2। तो भाई ये कौन सा मीडियम है? मान लो एयर में चल रही है, किस में चल रही है बेटा? मैं कहता हूँ ग्लास में चल रही है। किस में चल रही है बताओ? ग्लास में। तो भाई मीडियम 1 क्या हो गया? एयर हो गया। मीडियम 2 क्या हो गया? यार कुछ नहीं दे रखा। मान लो मैं कहता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह दे नहीं रखे, बस स्पीड दे रखे। क्या दे रखे बताओ? स्पीड दे रखी है। तो सर मैं ना स्पीड से भी क्या कर सकता हूँ? बोलो, स्पीड वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकता हूँ। तो क्या लिखोगे सर? n की वैल्यू क्या आ गई सर? v1 अपॉन में क्या बेटा? v2। v1 अपॉन में क्या आ गई बताओ? v2, है ना? आया समझ बात? अगर मान लो मुझे ऐसा दे रखा है, हाँ अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होती है? सर हम मानते हैं एयर में होती है 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सारे बच्चों को पता है 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी बात से आगे कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। अगर मैं बोलूँ जो स्पीड ऑफ लाइट है ग्लास में कितनी आ गई? मान लो ग्लास में दे दी उसने 2 इंटू में 10⁸ बोलो 8 मीटर पर सेकेंड, ऐसे दे दी। ध्यान देना, क्या बोल दिया भाई? स्पीड ऑफ लाइट। जैसे मैं आपसे बोल दूँ, यहीं पे भी लिख दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, हाँ ऑब्वियसली गिवन होगी बेटा। ध्यान देना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, मान लो एयर की बात कर रहे हैं, मीडियम 1 की बात, उसमें कितनी है बताओ? 3 इंटू में 10⁸ अपॉन में, और इधर इसकी कितनी है? 2 इंटू में 10⁸ यार तुम सारे बच्चे जानते हो मीटर पर 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कट गया। 3/2 क्या बच गया बताओ? 3/2 से क्या बचेगा सर? n की वैल्यू आ जाएगी 3/2, और 3/2 से भी क्या आ गया बताओ? 1.5 आ गया। क्या आ गया? 1.5, ये आ गया 1.5। और अच्छा किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आया बताओ? ग्लास का। किसका निकल के आया बेटा? ग्लास का, जिसमें एंटर करिए
जिसमें एंटर करी, जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है। इसी चीज में ना मैं यहाँ पे एक चीज और समझाना चाहूंगा बेटा, और यहीं पे हम समझेंगे उस चीज को, ध्यान समझोगे आप सारे बच्चे। एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, वो भी यहाँ ध्यान दोगे आप सारे बच्चे। इस पार्ट को थोड़ा छोटा कर देते हैं, आपको ऐसे भी समझ में तो आ तो जाएगा ये ना। चलो ऐसा क्यों किया, जरा सुनते हैं, समझते हैं इस चीज को। ना होता क्या है बेटा, एक चीज लिखी होगी, क्या लिखी होगी बताओ। मान लो मुझे निकालना भाई ग्लास का रिफ्रैक्टिव, किसका निकाला होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, 2-3 तरीके लिखने के, ध्यान देना। आप एक ही फॉलो कर लो, दैट इज n, आगे लिख दूंगा 1, पीछे लिख दूंगा 2। क्या लिख दूंगा, 1 2, क्या लिखूंगा, आगे 1 पीछे 2, मतलब आगे क्या मीडियम 1 और मीडियम पीछे क्या 2। और इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब है, ध्यान देना, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ध्यान देना, ऑफ मीडियम 2। क्या बताओ, मीडियम 2, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिखते हैं बेटा, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इस लाइन का मतलब कुछ खतरनाक नहीं है, बहुत आसान है, रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मैं इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट करता हूँ ताकि यहीं पे आ जाए, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आया सर, मीडियम 2 का, किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में। आया समझे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर यही चीज मुझे यहां लिखनी होती, ध्यान देना, इसके लिए लिखनी होती तो मैं क्या लिख के आता सर, इसको लिख देता मैं ANG। ANG का मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये देख के ऐसे भी तो समझ में आ रहा है यार मुझे, ऐसे भी समझ में आ रहा है कि लाइट किससे गई है, एयर से ग्लास में गई है। क्या किससे गई है, तो क्या लिख के आओगे सर, दिस मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिखना पड़ेगा यार, देखो मैं बार बार लिख रहा हूं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, बोलो क्या, ग्लास, बेटा क्या, विद रिस्पेक्ट टू, बोलो विद रिस्पेक्ट टू। तुम्हें चीज बताता हूं, विद रिस्पेक्ट टू लिखते कैसे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एयर, किसके रिस्पेक्ट में बताओ, एयर के। किसका निकल के आया, जी का निकल गया। अगर मैं इसका उल्टा लिख दूं, ध्यान देना, इसका उल्टा आपको शायद समझ में आए, अगर मैं एन लिख दूं, ए यहां पे लिखूं, जी ए लिख दूं, तो जी एन ए लिख दो, उसका मतलब सर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, बताओ किसका, एयर। क्या आ गया बताओ इसका मतलब, एयर। देखो जो इस तरफ, जो एन के साथ इधर लिखा हुआ है ना, बिल्कुल ही एन के साथ राइट साइड में लिखा हुआ है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आ रहा है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या आ गया, वो एयर विद रिस्पेक्ट टू, WR ऐसे भी लिख के आ जाऊंगा तो भी चल जाएगा, कोई जरूरत नहीं है अगर मान लो पूरा लिख के आ रहे हैं, कैसे, ये बहुत अंडरस्टैंडेबल है, टीचर समझती है इस चीज को, ऐसे नहीं कट कर देगी, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू, बोलो क्या, विद रिस्पेक्ट टू बेटा ग्लास, किसके रिस्पेक्ट में। और इससे मुझे इन दोनों लाइनों से ये बात भी पता लग गई, ध्यान देना, क्या बात पता लग गई, बातें बहुत पता लग जाती है हमें कंसेप्ट पढ़ने से। नाउ कि सर ए और जी का मतलब बताओ, लाइट एयर से किस में गई है, ग्लास में गई है। इसमें देख के बदला सर, ग्लास से किस में गई है बताओ, एयर में गई है। समझ में आ रही बात, सिर्फ छोटी छोटी प्रेजेंटेशन से कितनी सारी चीजें हमें समझ में आती जा रही है। और सब कुछ इसलिए बोलो, टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पढ़ना पड़ेगा बेटा घर जाके, और एक बार अच्छे से जब आपने दिमाग में बिठा लिया ना, फिर कुछ भी आ जाए आप आराम से पढ़ पाओगे, ठीक है ना, फिर दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को कोई भी चीज़ पढ़ने में, ठीक है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। अब तो आगे जब लेंस वगैरह आएंगे, लेंस फॉर्मूला वगैरह ये सब हो जाता है, क्योंकि वो ना मिरर फॉर्मूला की तरह ही है, तो बच्चों को इतनी दिक्कत नहीं होती उसके अंदर। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सब तो जाननी ही पड़ेंगी आपको। ठीक है, एयर से ग्लास, ग्लास टू एयर। अभी इस चीज़ को मुझे आगे पढ़ाना है, आपको समझाना है ये सब चीज़ें क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये आपको, ठीक है। छोड़ किसी चीज़ को नहीं सकते बेटा, सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। बोलो, ए मतलब यार सिंपल सी बात देखो ना, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। मतलब कि एनजी मतलब होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। विद रिस्पेक्ट टू एयर का मतलब हो गया लाइट एयर से किस में गई है बताओ, ग्लास में गई है। विद रिस्पेक्ट टू ग्लास का मतलब हो गया सर पहले लाइट ग्लास से किस में गई है, एयर में गई है। आया समझ में, ये चीज नहीं आई, समझे। इसका उल्टा मतलब ग्लास से एयर में गई है तो किसका आएगा, एयर का आएगा। किसका आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का। मतलब जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा होगा ना बेटा, होना उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आता है। उसी का क्या निकल के आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक और चीज देखो, आगे देखो, ध्यान देना। अगर मान लो, सुनो मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा, इंपॉर्टेंट।
इंपॉर्टेंट क्या है ध्यान देना, इसमें ये हमारी कैलकुलेशन बचा देती है बहुत। देखो ध्यान देना इंपॉर्टेंट, अगर मैं आपसे बोलूँ इफ, ध्यान देना मुझे क्या गिवन है, ANG गिवन है। ANG का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन है विद रिस्पेक्ट टू एयर, कितना है बताओ 3/2, क्या दे रखा है 3/2, और क्या दे दिया वो बोलते 1.5, क्या बोलते 1.5 है ना, और बोलते फाइंड, सारे बच्चे ध्यान समझना, फाइंड एन, देखो ध्यान देना थोड़ा सा और बड़ा लिखता हूँ उसको मैं, ध्यान देना ताकि आप कनेक्ट कर पाओ, GNA, ये पूछ ले, क्या पूछ ले आपसे, कह रहा है भाई हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पता है विद रिस्पेक्ट टू एयर, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। उल्टा पूछ ले भाई, एयर टू ग्लास है ग्लास टू एयर, निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे, और कोई वैल्यू नहीं दे रखी इसने, और कोई वैल्यू नहीं दे रखी इसने, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, क्या कर दोगे इसका बताओ, रेसिप्रोकल। फिर फॉर्मूला बताता हूं इसके अंदर, ठीक है ध्यान देना। तो मतलब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या देना, सर बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है उसका अगर देखो हमें क्या दे रखा है, ANG दे रखा है, तो क्या होगा 1 में किसके, चलो क्या निकालना है हमें, ध्यान दो, उसका रेसिप्रोकल हमें निकालना है GNA, हमें GNA निकालना है ना, हमें क्या गिवन है ANG गिवन, तो क्या होगा सर 1 में A, ये ना A जो ना छोटा लिखना है आपको, उसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, क्या आ जाएगा उसका बताओ रेसिप्रोकल, आगे पास में रेसिप्रोकल कर दोगे आंसर आ जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या आ जाएगा सर 1 में 3/2, ये 2 कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा, क्या चला जाएगा ऊपर, तो क्या आ गया NAG, कितना आ गया बताओ, ये आ गया 2 में, ये जो किसके इक्वल आ गया 0.66 आ गया, क्या आ गया 0.66, समझ में आई बात, मुश्किल था क्या, बोलो नहीं आया समझ में, कि मतलब में अगर एयर टू ग्लास गिवन है तो हम ग्लास टू एयर भी निकाल सकते हैं, जस्ट रेसिप्रोकल करके, क्या करके उसका रेसिप्रोकल करके। सर ऐसे नहीं भी समझ में आया तो ऐसे देख लो, हमें स्पीड ऑफ, अच्छा देखो ना फॉर्मूले के हिसाब से ऐसे देख लो ना, ध्यान समझते रहेंगे बच्चे। देखो अगर मान लो हमें एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पता था 1 and 2, तो क्या लिखते हैं हम बताओ V1 में V2 लिखते, क्या लिखते हैं बताओ V1 में V2। अगर मैं आपसे क्या पूछूं 2 and 1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप कर दोगे सर V2 में V1 कर देंगे, क्या कर देंगे V2 में V1, ऐसी तो जाएगा V2 में V1 है ना भाई, ध्यान देना। तो क्या होगा इसका मतलब इन दोनों में रिलेशन क्या है सर, हमें जैसे भी निकालना, हम एक चीज कह सकते हैं 1 and 2 निकालना होगा, तो क्या होगा सर, वो क्या होगा रेसिप्रोकल होगा किसका 2 and 1 का, किसका होगा रेसिप्रोकल। आया समझ में इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, इजी है ना, उसका जस्ट रेसिप्रोकल, क्या उसका रेसिप्रोकल निकाल दोगे, आंसर आपके सामने, ठीक है ध्यान देना। एक क्वेश्चन ऐसे देखते हैं, देखो है ना, F 1 and 2 इज इक्वल टू है ना 7/5, क्या लगेगा 7/5, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, फाइंड आपसे बोलते हैं, बोलो क्या 2 and 1, आपसे 2 and 1 पूछ ले तो क्या है बताओ, डायरेक्ट फॉर्मूला आता है सबको, बोलो क्या लिखोगे सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात चल रही है, हमें पता है 1 and 2 हमें कितना गिवन है बताओ, बोलो सर 7/5 गिवन है, ठीक है ना, हमें वी हैव टू फाइंड, बोलो क्या 2 and 1 फाइंड करना, क्या फाइंड करना है 2 and 1 फाइंड करना, तो आप क्या करोगे सर बहुत आसान है, 2 and 1 फाइंड करना है, 2 and 1 हो जाएगा 1 में इसका रेसिप्रोकल, क्या बताओ 1 and 2, समझे इजी है। दोनों में से आगे पीछे किसी सेम मीडियम में ऐसा हम कर सकते हैं, सेम सेट ऑफ मीडियम्स में, एयर टू ग्लास हो है ना, एयर टू वाटर हो है ना, या वाटर टू कुछ भी हो, उसमें हम ऐसा काम कर सकते हैं, ध्यान देना ना। तो क्या आ जाएगा बेटा n लिखेंगे 2 1 दैट इज इक्वल टू 1 में क्या बताओ 7/5 है ना, ये 5 ऊपर जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ 5/7, क्या आएगा 5। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक बात ध्यान रखना, कोई यूनिट नहीं होती है, क्या नहीं होती है इसकी, कोई भी यूनिट नहीं होती है इस किसी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या है, कोई यूनिट नहीं है। क्यों नहीं है यूनिट, मेरी बात सुनो यार, एक चीज देखो इधर देखो, रिफ्रैक्टिव ऊपर क्या रही है स्पीड ऑफ लाइट आ रही है, नीचे भी क्या रही है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड, भाई यहाँ पे मीटर पर सेकंड लिखूँ और मैं यहाँ पे, वो भी तो कट जाएंगे आपस में है ना। तो क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ये समझ लो कोई यूनिट नहीं होती है, देयर इज नो यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव। में काफी सारा पार्ट ये हमने समझाया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकर, एक बार मैं देखूँ और कुछ रह गया होगा, नहीं एक ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं अभी, रुको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ तक क्लियर है, इजी। थियोरेटिकल पार्ट, बस थियोरेटिकल पार्ट 2 डेफिनेशंस खत्म, उसके बाद जो है ठीक है, उसके बाद सिर्फ न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जो मैं आपको दूंगा और आप अपने आप घर से करके लाओगे, ठीक है, ग्रुप पे भेज दूंगा वाले न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। अब सामने देखो बेटा, अब एक छोटी चीज आती है, 2 टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, बस डेफिनेशन के तौर पे पता होना चाहिए, 2 टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन कौन से बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 2 टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 2 तरीके से काउंट करते हैं, 2 कैटेगरी में।
टू टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे हैं? एक को बोलते हैं बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं एब्सोल्यूट। इससे क्यों नहीं चल रहा? चलो बीच में रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था ना। तो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम है क्या बताओ? एक का नाम है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं बेटा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान समझना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और दूसरे का नाम क्या होता है पता है? नहीं पता? उसका नाम होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा बेटा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा अब ये क्या यार, ये नई चीज़ क्या आ गई? नया कुछ नहीं है, बस नया कुछ नहीं है, बस ये है कि इनको कंसीडर करना कि कब रे ऑफ लाइट किस में से जा रही है। बस इस बात का मतलब मैं समझाता हूँ जो मैंने बोला है ना। एक सर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक क्या होता है? रिलेटिव। ठीक है, ध्यान रहा यार, एब्सोल्यूट रिलेटिव में बस इतना अंतर है, इसको मैं तो लिख देता हूँ ताकि डेफिनेशंस भी हम सामने के सामने यहाँ लिख सकें। यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ध्यान रहा, ठीक है, आराम समझ पाओगे फिर। ऐसे बीच में बांट लेते हैं, ध्यान रहा। दोनों में मत का अंतर क्या है, दोनों को भाई कैसे एक्सप्लेन कैसे करना है कि सर कौन रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट है, कौन सा रिलेटिव है। ठीक है, ध्यान रहा। देखो जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट एयर और वैक्यूम से, एयर हो या वैक्यूम हो, उससे किसी मीडियम में जाती है तब तो उसका क्या आता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। देखो पहले डेफिनेशन लिखो, लिखो डेफिनेशन सारे के सारे, ध्यान दो, मैं भी लिखवाया था उसके अंदर। लिखो लिखो, व्हेन सारे बच्चे सामने देंगे, व्हेन रे ऑफ लाइट। देखो व्हेन द रे ऑफ लाइट, व्हेन द रे ऑफ लाइट, ध्यान देना, व्हेन द रे ऑफ लाइट, ट्रैवलिंग लिख लो, कमिंग लिख लो, कुछ भी वर्ड लिख दो, व्हेन इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम ऐसे लिखो। व्हेन रे ऑफ लाइट, मैं अपने नोट्स में से लिखवाया था ना, व्हेन रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम, टू अनदर मीडियम, वैक्यूम से, वैक्यूम क्या बताओ भाई? वैक्यूम का जहाँ पे क्या नहीं है? एयर नहीं है। क्या नहीं है? एयर नहीं है। वैसे ना एयर और वैक्यूम दोनों लिख सकते हो आप पढ़ के, उनसे लिख सकते हो एयर एंड वैक्यूम दोनों, क्योंकि भाई लाइट कम से कम वैक्यूम में या कम से कम एयर में तो चलेगी कहीं से भी आप, अगर आप लाइट को ट्रैवल करा रहे हो अपने आसपास, ठीक है ना। तो क्या लेंगे? व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम टू, यार ये ना ऐसे है, क्या कहते हैं, यू है ये भी ना, इसको ढंग से लिख लेना, VACUUM ऐसे लिखते हैं इसको, समझे बात को? ऐसे लिखेंगे इसको, वो U और C वैसे लिखना आपको जैसे मैं बता रहा हूँ। वैक्यूम से किसी मीडियम में जाती है तो उसका वो क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और साथ में एक और डेफिनेशन लिखो, व्हेन रे ऑफ लाइट है ना, गोइंग फ्रॉम वन मीडियम, वन मीडियम लिखने के बाद क्या लिखना? ब्रैकेट में अदर देन, क्या लोगे? अदर देन एयर और वैक्यूम, अदर देन एयर और, ठीक है, अदर देन, हाँ जी, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, हाँ जाना, रे ऑफ लाइट ऐसे लिखना है यहाँ पे, कई बार ज़्यादा बोल देते हैं, लिखना रह जाता है, जाना, ठीक है। व्हेन रे ऑफ लाइट, यहाँ पे भी दा भी लिख लो यहाँ पे, ठीक है, व्हेन द रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम वन मीडियम, ब्रैकेट में अदर देन एयर और वैक्यूम, टू अनदर मीडियम, टू बताओ क्या? अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब एयर नहीं होनी चाहिए, बता दो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। चाहे एयर के अलावा ग्लास टू वाटर जा रही हो, वाटर टू हनी जा रही हो, हनी टू ऑयल जा रही हो, बस उसमें क्या नहीं होना चाहिए बताओ? एयर और वैक्यूम कंसिडरेशन नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा ध्यान देना, हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो वो उसका क्या निकालते हैं? हम एब्सोल्यूट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? और एब्सोल्यूट कैसे सर? पहले उस लाइट एयर में ट्रेवल होती है, फिर किस में जाती है? ऑयल में जाएगी। अगर मुझे ऑयल का निकालना है तो पहले एयर में, फिर किस में? ऑयल में। अगर मुझे मान लो या वैक्यूम में, एयर और वैक्यूम में से कुछ भी, ध्यान देना, अगर मुझे वाटर का निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पहले रे ऑफ लाइट एयर में चलेगी या वैक्यूम में चलेगी, फिर किस में जाएगी? वाटर में। तो ये जो आ रहे हैं उनके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं उसके? ठीक है। अगर मैं बोलूं ऊपर एक मीडियम मान लो, ऊपर क्या? ऑयल का है, नीचे क्या है? ग्लास है, तो ऑयल से ग्लास में जा रही है तो इसका मतलब क्या हो गया? वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका बताओ बेटा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लिख लो इन सब चीजों को, सारी चीजों को। एक दो चीजें और लिखेंगे,
पता होनी चाहिए सारी चीज़ें बेटा, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान देना। मैं फिर आपको ना 2 क्वेश्चन है जो सॉल्व क्वेश्चन है उनसे समझा दूंगा, तो आप समझ भी पाओगे उस चीज़ को, ठीक है ना। तो ध्यान देना, जैसे अभी मैं यहाँ पे लिख दूँ, एग्जाम्पल ही लिख दूँ, यहाँ पे ज़्यादा बेटर होगा, ध्यान देना। अगर मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे एन लिखा, डब्ल्यू लिखा और जी लिखा, मतलब क्या होगा, ये क्या है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, किसका बेटा बताओ, ग्लास, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू वाटर। देख के पता, ये कौन सा हो गया सर, ये रिलेटिव है, क्या बताओ, ये रिलेटिव है। अगर मैं आपसे लिख दूं एच और जी, एच और जी मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, किसके हिसाब से, ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, एच मतलब क्या हो गया, हनी हो गया, विद रिस्पेक्ट टू बताओ क्या, हनी। तो पहले लाइट हनी में से किस में गई, ग्लास में गई है, लाइट वाटर से ग्लास में गई है, समझे बात को, ओके, ध्यान देना। और इसमें क्या लिख के आओगे आप लोग, इसमें लिख के आओगे आप, ध्यान दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट, यहाँ पे एयर आएगा भाई, यहाँ पे एयर आ सकता है, यहाँ पे क्या आ सकता है, वैक्यूम आ सकता है, बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो क्या आएगा बताओ, यहाँ पे जो आएगा जिसे हम एब्सोल्यूट बोल रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, क्या लेंगे बताओ, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में, ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, क्या बताओ, इन दैट मीडियम, जो भी मीडियम, समझ मेरी बात। जैसे अगर मान लो एयर से वाटर में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, एयर से ऑयल में जा रही है, एयर से हनी में जा रही है, तो किस किस का आ रहा है, एयर से ही जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हनी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ऐसे लिखेंगे। वो एब्सोल्यूट है, क्या है बेटा, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और उसको ना कहीं कहीं पे आपको फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है, n इज इक्वल टू C/V। C/V मतलब क्या होता है बेटा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सारी चीज़ें, लेक्चर थोड़ा ऐसा हो गया जिसको अच्छे से बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं आज इसमें। तो C मतलब ना, C ना रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी, स्पीड ऑफ लाइट की। C से किसको बोलते हैं बताओ, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। और V क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ऑफ लाइट इन, जो मीडियम हमें दे रखा है, इन मीडियम, जिस भी मीडियम का अगर मुझे क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, उसके लिए। समझ में आ रही बात, बोलो। तो एब्सोल्यूट एयर और वैक्यूम के साथ, रिलेटिव किसके साथ बेटा बताओ, एयर और वैक्यूम के अलावा किसी से भी, ग्लास टू वाटर जाए, है ना, एयर है ना, वाटर टू ग्लास जाए, हनी जाए, ऑयल जाए, बट उसमें एयर का नहीं आना चाहिए एक भी मीडियम, ठीक है ना। आगे देखेंगे इसके अंदर बेटा, ये जो टेबल दे रखी है, इसमें आपको लगभग सबके क्या बता रखे हैं बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये सारे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्या है बताओ, ये एब्सोल्यूट है ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और एब्सोल्यूट क्यों है, अब देखो ध्यान देना, अगर इसकी बात करोगे बेटा, ध्यान दो, ये देखो एयर की देखो क्या 1.00 थी, तो मतलब नियरली इक्वल टू 1 है, नियरली इक्वल टू क्या है 1, जो वैक्यूम की होती है, किसकी होती है बताओ, तो इसलिए एयर और वैक्यूम को हम कंसीडर करते हैं। आइस की 1.3 दे रखी है, वाटर की बेटा 1.33, देख रहे हो, आइस की जो देखो डेंसिटी की भी एक तरीके से पता लग रही है ना, 1 और वाटर की क्या आ रही है बताओ, ज्यादा आ रही है, ध्यान देना। अल्कोहल की 1.36, अल्कोहल की क्या बताओ 1. सल्फ्यूरिक एसिड 1.43, केरोसिन ऑयल, लगभग सबकी दे रखी है इन्होंने, ठीक है ना। ऐसे बेंजीन अभी पढ़ेंगे हम, कार्बन कंपाउंड में बेंजीन क्या होता है, ठीक है ना। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, खुशबू वाले, उसमें बेंजीन होता है, फॉर्मूला होता है सिट्रिक एसिड, बाद में पढ़ेंगे सिट्रिक एसिड वगैरह, बात की बात है। ग्लासेस हो गए, कार्बन डाइसल्फाइड, डेंस फ्लिंट ग्लास जो होते हैं, ठीक है ना, बहुत मजबूत होते हैं, ठीक है, रूबी, ठीक है ना, सफायर, डायमंड, सबके डायमंड का देख लो बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 2.42, ये लाइट को मैक्सिमम क्या करता है बताओ, रिफ्रैक्ट करता है ना। यही रीजन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ज्यादा, अंदर कट्स और एजेस इतने ज्यादा है। अगर हम किसी हल्के से भी अंधेरे रूम में, उसमें थोड़ी सी भी लाइट अगर पड़ जाए, डायमंड एकदम ब्राइट हो जाता है, एकदम ऐसा इतना ज्यादा ब्रिलियंस देता है, चमक देता है कि भाई हमें क्यों, लाइट अंदर गई, अंदर मल्टीपल टाइम क्यों हो जा रही है बता, रिफ्लेक्ट हो जा रही है, पहले तो रिफ्रैक्ट हुई फिर रिफ्लेक्ट, अंदर ही अंदर, क्योंकि क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है, कई बार लाइट को बेंड कर रहा है, बहुत ज्यादा बेंड कर रहा है, और क्या करेगा बेटा, बहुत ग्लेयर करेगा, बहुत चमकेगा। समझ में बात। इसके न्यूमेरिकल्स 2-3 मैं और आपको करा दूंगा इसमें, और जिससे क्या होगा, आपको ये टॉपिक ढंग से हो जाएगा। समझ में आ रही बात नहीं, सारी स्लाइड्स भेज दूंगा, ठीक है।